मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे संविधान पढ़ेंगे। और संविधान में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे आप लोग को पता है कि हम लोग संविधान पे हम लिख के बता देते हैं कि हम लोग जो है कि संविधान में पहली चीज़ क्या पढ़े थे? संविधान का परिचय। संविधान का परिचय पढ़े थे। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़े थे प्रस्तावना और तीसरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा थे अनुसूचियाँ। इतना बेहतरीन तरीके से बताया था, यकीन मानिए 25 से लेके 30 क्लास इसी तीनों में ख़त्म हो चुका है। 30 क्लास, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे, आ गए हम लोग अपने संविधान के भाग 1 पे। अपने संविधान के भाग 1 पे हम लोग आ चुके हैं और इतना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि यकीन मानिए कहीं पर भी आप लोग जो है ढूंढ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। यहाँ आप समझिएगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा। पहली बात तो ये भाग 1 हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग 1। दूसरा चीज, इसमें भाग 1 में क्या कहा गया है? इस भाग 1 में है क्या आखिर? हम लोग देखिए तब बेहतरीन तरीके से समझेंगे आराम से। भाग 1 में क्या कहा गया है कि संघ व इसका राज्य क्षेत्र, संघ व इसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलेंगे द यूनियन ऑफ एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है मेरे दोस्तों। ये बोलते हैं इंग्लिश में। भाग 1 में किस चीज़ की बात कही गई है? आप बोलेंगे कि भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ व इसका राज्य क्षेत्र, ठीक है मेरे दोस्तों। इंग्लिश में क्या होता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो कोई भी समझ जाएगा। एक तो नाम है ना, भाग 1 में अगर पूछता है किस चीज़ की चर्चा की गई है तो आप लोग यही बताएंगे। दूसरी चीज़ आप लोग बताएंगे कि जो है कि दूसरी चीज़ आप लोग बताएंगे कि संविधान कहाँ तक। एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, सबसे बढ़िया कन्फ्यूजन जो रहता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या रहता है? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपको बता देते हैं कि आखिर क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि ये अपना भारत है, एक चीज़ आप लोग ध्यान समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये अपना भारत है। थोड़ा वो बन गया ना, यहाँ आप समझिएगा, छोटा सा बनाते हैं। ये अपना भारत है, छोटा सा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये अपना भारत है, यहाँ पे इस तरह करेंगे और इस तरह जैसे भी बन गया, यहाँ आप समझिएगा ये अपना क्या है? भारत है। एक चीज़ आप लोग को पहली बात तो ये कि अपना जो हम लोग तो संविधान पढ़ रहे हैं, हम लोग को संविधान में ये पता होना चाहिए कि हम लोग का संविधान कहाँ तक लागू होता है। क्या हम लोग का संविधान यहाँ पर भी लागू होता है? क्या हम लोग का संविधान किसी दूसरे देश में भी लागू होता है? क्या हम लोग का संविधान कहाँ तक, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ये अपना क्या है? भारत है। ये आप लोग जानते हैं, ये तटीय सीमा होती है, ठीक है। ये अपना भारत की तटीय सीमा होती है। तो ये जो है कि भारत अपना, ये तो पूरा अपना भारत है, इसमें हम लोग रह रहे हैं। लेकिन जो यहाँ तक आप लोग क्या देखते हैं? यहाँ तक अपना समंदर है। क्या है? यहाँ अपना समुंदर है, ठीक है। समुंदर इसके चारों तरफ फैला हुआ है। आप लोग को पता है इधर पूरा क्या है? समुंदर है। हम लोग का संविधान कहाँ तक लागू होता है? ये मत समझिएगा कि हम लोग का संविधान सिर्फ और सिर्फ भारत में लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ भारत में लागू होता है। हम लोग का संविधान कहाँ तक लागू होता है? ध्यान समझिएगा, ये अपना समुंदर है। समुंदर के यहाँ ये 12 नॉटिकल मील, यहाँ तक क्या बताएंगे? यहाँ मतलब समुंदर के 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल, पूरा अपने भारत के 12 नॉटिकल मील तक पूरा ये अपना भारत है। यहाँ से यहाँ तक जो 12 नॉटिकल मील जहाँ तक आएगा वहाँ तक अपना जो है कि संविधान लागू होता है। समझ में आ गया? समझिएगा,
कि ये अपना भारत में तो अपना संविधान लागू होता ही है, जो भी जैसा करेगा उसमें तो अपना संविधान लागू होता है। लेकिन ये समुंदर देख रहे हैं ना, समुंदर के बाहर 12 नॉटिकल मील तक, जहाँ तक इसके चारों तरफ 12 नॉटिकल मील तक अपना क्या होता है, अपना जो है कि संविधान लागू होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे, दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे कि ये 12 नॉटिकल, एक चीज़ आप लोगों ने जाना होगा, एक चीज़ आप लोगों ने जानते होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पूरा यहाँ नीचे तक कि 200 नॉटिकल, यहाँ से लेकर तटीय रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक, अपना 200 नॉटिकल मील तक क्या लागू होता है, बताइए यहाँ तक क्या लागू होता है। तो आप बोलेंगे आर्थिक अधिकार, क्या बोलेंगे कि यहाँ तक तो अपना संविधान लागू होता है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है, अपना आर्थिक अधिकार होता है। क्या होता है, आर्थिक अधिकार, ठीक है, आर्थिक अधिकार। इसी आर्थिक नॉटिकल जो है कि अपन सब लोग अपने अपने देश जो है कि सब लोग अपने कहेंगे कि हम नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील तक हमारा आर्थिक अधिकार है। इसी तरह कई देश जो है कि आपस में मिल जाते हैं नॉटिकल मील, उसी में क्या होता है, विवाद होता है, ठीक है। उसको हम बताएंगे बाद में क्या 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 बहुत सारे विवाद हो चुके हैं। 200 नॉटिकल मील तक यहाँ तक समझ में आ गया कि 12 नॉटिकल मील तक अपना तो संविधान लागू होता है, अपने पूरे भारत में लागू होगा, प्लस जो है कि 12 नॉटिकल मील तक अपना संविधान लागू होगा। दूसरी बात यह है कि 200 नॉटिकल मील तक अपना क्या आर्थिक अधिकार, अपना जो आर्थिक अधिकार है वो लागू होता है। इतना बात समझ में आ गया। तो हम लोग इसको जो है कि की पॉइंट में लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, की पॉइंट में लिख लेते हैं, इसको दोहरा लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं कि हमारा संविधान, लिख लीजिएगा यहाँ पर छोटा सा करके, की पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि संविधान भारत प्लस, उसके बाहर लिख लीजिएगा आप लोग अपने मन से 12 नॉटिकल मील तक, यहाँ तक अपना क्या होता है, संविधान लागू होता है। दूसरा चीज़ हम लोग आप लोगों को क्या बताया कि आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार जो कहाँ तक लागू होता है, भारत प्लस कहाँ तक, 200 नॉटिकल मील तक। एक क्या होता है, कहाँ तक, ये कहाँ तक लागू होता है, ये आर्थिक अधिकार यहाँ तक लागू होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलते हैं आगे और आपको समझाते हैं, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि और क्या क्या बातें हैं। पहली बात, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि भाग वन में आपको कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद, आर्टिकल जो है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। आप बोलेंगे भैया 1 से लेकर 4 तक किस चीज़ की बात की गई है, अपना जो संविधान 395 उसमें से 1 से लेकर 4 तक किसकी बात की गई है। तो आप बोलेंगे किसकी बात की गई है, किसकी, अपना भाग 1 की, ठीक है, भाग 1 की बात की गई है। अब यहाँ पे लिख लें क्या, देखिए 1 से लेकर 4 तक पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बताएंगे। क्या बताएंगे, बहुत ही बढ़िया चीज़ बताएंगे। पहला में क्या क्या, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ आप समझिएगा अनुच्छेद 1 में एक किस में बात की गई है, आप लिख देते हैं आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में किसकी बात की गई है, इसकी। आर्टिकल 2 में, आर्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, आर्टिकल 2 में अनुच्छेद 2 में किसकी बात की गई है, बोलेंगे नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, ठीक है। इन चीज़ को इतना बढ़िया तरीके से समझाएंगे ना, तो आप लोग सोच लीजिए कि इससे बढ़िया आपको कहीं भर भी नहीं मिलेगा, जिस तरह यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। पहली बात। दूसरे आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 3 में किस चीज़ की बात की गई है, तो आप बोलेंगे कि नए
राज्यों का गठन एवं निर्माण, गठन एवं निर्माण आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 में किस चीज़ बात की गई है? आर्टिकल 4 में आप बोलेंगे, आर्टिकल 4 में आपको यही बात ध्यान समझिएगा, अगर एक और 2 में, ध्यान समझिएगा, अनुच्छेद 1 और 2 में अगर संविधान संशोधन होता है, अगर संशोधन होता है, संविधान नहीं, अगर संशोधन होता है, आर्टिकल इसमें 1 में और आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 4 की बातें बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा उसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 4 में यही बात कही गई है कि अगर अनुच्छेद 1 में और अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 1 में और अनुच्छेद 2 में अगर कोई संशोधन होता है, क्या होता है? अगर कोई संशोधन होता है तो यहाँ आप लिख दें 1 और 2 में अगर कोई संशोधन होता है तो इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों इतना बढ़िया तरीके से आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को समझाएंगे ना, आप जीवन में भी नहीं भूलेंगे। क्या बोलेंगे? आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। ध्यान समझिएगा, पहला में किस चीज़ की बात कहा गया है? संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा चीज़ में किसकी बात की है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। तीसरा में किसी बात की है? नए राज्यों की गठन एवं निर्माण। और चौथे में किसका बात किया गया है? 1 और 2। मतलब कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में अगर कोई संशोधन होता है, अगर सरकार इसमें और इसमें कोई संशोधन कर देती है तो क्या आप उसको 368 के तहत संविधान संशोधन मानेंगे? आप बोलेंगे भैया इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसे संविधान संशोधन बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं कि मेरा मोबाइल भी तो भरने वाला होगा। यहाँ आप समझिएगा, ये तो लगता है कि ख़त्म हो गया, सॉरी। यहाँ आप समझिएगा कि एक बात ये आप लोग याद रखिएगा, एक बात आप लोग और याद रखिएगा, और फिर उसके बाद बताते हैं।